बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए मेरी बेटियां इस तरीके से इस केक को कटिंग कर रही हैं। ये केक बहुत दिनों से मुझे ट्राई करना था और मैंने इसे ये ट्राई भी किया और बहुत ही प्यारा केक बनकर रेडी हो गया है। ये ब्लैक फॉरेस्ट की मॉडर्न केक डिज़ाइन है। हम जब गूगल पर सर्च करते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट केक डिज़ाइन, तो ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन लगती है और मुझे बहुत टाइम से बनानी भी थी, पर क्या करें, मेरे बच्चों को हमेशा से कोई अलग से ही केक पसंद आता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने आपके साथ जो स्पाइडरमैन थीम केक बनाया था उसके लिए जो केक बेक किया था उसमें से मैंने थोड़ा सा ही लिया था और बाकी का केक इस तरीके से रख दिया था। पर फ्रिज में रखने के बाद मेरी छोटी वाली बेटी उसके थोड़े थोड़े साइड से कट खा खा लेती है। एक ऊपर वाला डोम शेप वाला भी पीस रखा था, वो खा लिया उसने, वरना हमारा केक यहाँ पर टॉल नहीं होता, हम लोग उसे 3 लेयर्स कर लेते। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फिर उससे एक डिब्बे की मदद से छोटा कट कर लिया है, क्योंकि अभी उस हिसाब से मुझे केक को थोड़ी हाइट भी देनी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर आप देखिए, आज मैंने केक को सोक करने के लिए यहाँ पर पतला सा गनाश ही बना लिया है, यानी गनाश मेरा पतला हो गया था, इसलिए मैंने इसे गनाश से ही सोक किया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा, ये भी मेरा उसी केक में से बचा हुआ गनाश था जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये जो पीसेस मैंने कट किए थे उन्हें इस तरीके से अरेंज करके भी रखा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं क्रीम के बाउल में ये स्पैचुला ऐड करती तो यहाँ पर ये क्रीम भी मेरी चॉकलेटी होती है। और आज मुझे वाइट क्रीम से ब्लैक फॉरेस्ट वाले केक के लिए फिनिशिंग करनी थी, इसलिए मैं, आप देख सकते हैं, ये बोर्ड पर ही मैंने इस तरीके से लिया है। केक तो इतना सा है, पर केक बोर्ड यहाँ पर 1 किलो का है, जो हाथ में आ गया वही ले ली क्योंकि घर के लिए था। तो जो मेरे पास नज़दीक में मेरे मुझे मिल गया वही मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसमें 4 लेयर्स किए हैं। 2 लेयर्स हमारे जो प्रॉपर हुए थे और 2 लेयर्स हमारे कटिंग के थे। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीस हमने नीचे की तरफ बेस पे रखा है और बीच में 2 कटिंग वाले पीसेस को रखकर फिर ऊपर वाली एक पीस हमने प्रॉपर जो हमने कट की थी डब्बे की मदद से वो रखी है। तो ये देखिए ये हमारे केक को अच्छे से हाइट मिल गई है। और इस केक को मैंने लाइव में भी लाइव में भी कवर किया है, पर जो कटिंग वगैरह की वीडियो थी वो हमने लास्ट में रात में बच्चे घर पे आने के बाद ली है। तो ये देखिए मैं फिर से यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड पर ही क्रीम को रख रही हूँ, जिससे ये हमारा ये चॉकलेट लग गया हमारे स्पैचुला को और ये हम सॉरी पैलेट नाइफ को। तो हम यही अगर पैलेट नाइफ अपने क्रीम में ऐड करेंगे तो ये क्रीम हमारी चॉकलेट चॉकलेट की हो जाएगी या उसमें क्रम्बल जाएंगे, इसीलिए मैंने ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेकर ही इसे कवर किया है। ये देखिए हमारी चॉकलेट से ही क्रीम कवर हुई है, हमने चॉकलेट क्रीम में ऐड नहीं किया है, पर हमारा जो चॉकलेट है वो ही इसमें बहुत ऐड हुआ है, इसीलिए ये क्रीम हमारी चॉकलेटी बन गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से मैंने इस केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया है। और अब हम यहाँ पर जो हमारी आगे वाली प्रोसेस है वो करेंगे। तो यहाँ पर उससे पहले मैंने इस तरीके से केक बोर्ड को क्लीन कर लिया है और ये देखिए मैं सभी चीज़ें भी बता रही हूँ, जिस तरीके से एक लेयर में मैंने चोको चिप्स ऐड किए, बाकी के लेयर्स में चोको चिप्स ऐड करना भूल गई, पर यहाँ पर चॉकलेट हमारा केक में पहुँच गया था। तो कोई बात नहीं, ये जो सभी चीज़ें मैंने बची हुई ही इस्तेमाल की हैं, सिर्फ जो गार्निशिंग के लिए चॉकलेट है वो ही नहीं बनाई है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने 70-80 ग्राम चॉकलेट लिया है, ये हमने ऊपर गार्निशिंग के लिए रखा है। इस तरीके से गार्निशिंग के लिए हमें जब चॉकलेट के श्रेड्स मांगते हैं तो हमें उसे कट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना होता है। यहाँ पर हम मेल्ट करने के लिए चॉकलेट लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं चॉकलेट को कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो चॉकलेट है हम डबल बॉयलर पर मेल्ट करेंगे, डबल बॉयलर पर यानी गर्म पानी में इसी बाउल को रखकर इसे अच्छे से जल्दी से मेल्ट कर लेंगे। पर और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर मुझसे क्या गलतियाँ हुई जो आपसे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहली गलती ये हुई कि मैंने जितने हाइट में हमें केक बनाना था उतनी ही हाइट में इस चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, पर हमें ये इससे बड़ा लेना है। जब हमारा केक जितना बड़ा हो उससे बड़ा हमें हमारा जो ओएचपी शीट को ही लेना चाहिए या हार्ड प्लास्टिक को लेना चाहिए, जैसे कि हमारी फाइल वगैरह होती हैं उनका जो पेपर होता है वो। पर यहाँ पर मैंने लिया था बटर पेपर। बटर पेपर हमारा जल्दी निकलता भी है, कहीं से स्टिक होता है, पर जब हम ओएचपी शीट या ठीक वाला जैसे कि एक्सरे का वगैरह पेपर लेते हैं तो उससे ये अच्छे से खुल जाता है। तो ये देखिए ये पहला यहाँ पर हमने मेल्ट करके इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड किया है। एक गलती ये कि हमें जब भी बनाने हैं तो हमारे केक से जो साइज़ है वो चॉकलेट की बड़ी होनी चाहिए। हमारी यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाया था, ट्राई करना था मुझे, जो गलतियाँ हुई वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ये देखिए ये मेरा जो केक है उसी के हाइट का, जैसे हम नेट केक बनाते हैं ना, यानी चॉकलेट से जो नेट बनाते हैं
उससे कवर करते हैं उस तरीके से। तो ये देखिए उसी तरीके से मैंने किया है। यहाँ पर मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रखा है और तब तक मैं केक को वाइट कलर की वाइट क्रीम से कवर कर रही हूँ। ये केक मुझे बहुत टाइम से बनाना था। इसमें चॉकलेट भी ज़्यादा जाती है, साइड से जो ज़्यादा चॉकलेट लग जाती है और कस्टमर की डिमांड भी हमारे पास इस तरीके के केक्स की नहीं आती है और बहुत टाइम से तो ब्लैक फॉरेस्ट केक की ऑर्डर ही नहीं आई है मुझे। कस्टमर सिर्फ चॉकलेट केक ही मांगते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक मांगते ही नहीं हैं। जो भी होम बेकर्स हैं वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कस्टमर चॉकलेट केक ही मांग रहे हैं आजकल। और दूसरी बात, हम जब नॉर्मली भी ब्लैक फॉरेस्ट केक की ऑर्डर हो तब भी जब बनाते हैं तो हमारा जो होम बेकर्स का केक है वो चॉकलेट केक बन जाता है नॉर्मली भी, क्योंकि हम चॉकलेट का यूज़ ही ज़्यादा करते हैं। तो ये देखिए ये छोटे से केक को मैंने इस छोटी पैलेट से अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पर इस केक को ज़्यादा फिनिशिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही प्यारा केक होता है। और जब भी हम बिगनर्स होते हैं तो पहला हमारा केक होता है वो ब्लैक फॉरेस्ट ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके से सूख गया है, जिसे हाथ से हम कवर करते हैं। तो अभी ये रोल किया है मैंने और इसे मैं फ्रिज में सेट होने के लिए रख रही हूँ। तो ये 10 मिनट में अच्छे से सेट हो जाता है फ्रिज में जाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि कहा मेरे पास पाइपिंग बैग बहुत है, पर आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो इजीली आप इस तरीके से ये फ़ोल्ड करके आप इस तरीके से भी पाइपिंग बैग बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाइपिंग बैग है, पर उस दिन मेरे पास जब विंटेज केक बना रही थी मैं, तो मुझे नहीं मिल रही थी पाइपिंग बैग, तो मैंने इस तरीके से बनाई थी। तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूं। जिस तरीके से हम पाइपिंग बैग में नोज़ल को भरते हैं उसी तरीके से ये देखिए इसमें भी मैंने फिल कर दिया है पाइपिंग बैग को। और ये मैंने थोड़ा सा हल्का से इसको सेलो टेप से स्टिक भी किया है, ये कहीं ये निकल ना जाए। पर अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना सिक्योर हो गया था कि ज़रूरत ही नहीं थी आगे से स्टिक करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं इस तरीके से करके इसमें क्रीम को फिल कर रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन हमारी इस नोज़ल से निकल रही है। बहुत ही प्यारा केक बनकर रेडी हो गया है। कहती हूँ कि मैंने जब ये केक बनाया ना तो एक बार भी ये डिज़ाइन को मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया। मैंने बहुत बार इसे देखा था तो अपने जो माइंड में सेट हो गया था ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से श्रेड्स को रख दिए हैं और ये देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से तो निकल रहा है पर टूट भी रहा है। जब हमारा OHP शीट होता है ना तो वो अच्छे से निकल के आएगा। मैं ट्राई करके बताऊंगी आपको जल्द ही। तो ये देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से जो बड़े छोटे आए हैं मैंने उसे अरेंज तो किया ही है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर वो जो लुक चाहिए था वो नहीं मिला मुझे। और फिर बेटी ने मेरे आने के बाद का ये देखिए ये परफेक्ट जो लंबे लंबे पीस हुए ना ये परफेक्ट हुए हैं, ये ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े से ही हुए। तो कोई बात नहीं, हमने इसे अच्छे से तो बना ही लिया है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पर फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मी ये देखिए यहाँ पर ये जो बीच में आपने चॉकलेट लगाई है वो बहुत ज़्यादा लगाई है, तो यहाँ पर थोड़ी कम ही चॉकलेट लगानी थी। तो ये देखिए जो भी हमारे पीसेस फिर से हमने इससे इस तरीके से अरेंज किया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था केक बनने के बाद और टेस्टी भी बहुत लग रहा था क्योंकि चॉकलेट ही बहुत है इसमें। अगर ये ऑर्डर मुझे आएगी तो मैं इससे अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी और बन भी जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें जो भी गलतियाँ हुई हैं वो मुझे अभी समझ आई है और मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर ना रियल चेरीज़ रखी हुई होती हैं, जैसे कि मैंने पीछे फ़ोटो में बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आज तक मैंने आपके साथ थीम कवर किए हैं पर आपका उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। लाइक है ये पहले ही कर देनी चाहिए क्योंकि हम एंड में भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा केक बनकर रेडी हो गया है और यहाँ पर इस बेस का वज़न हमने लगभग तय कर दिया है। हम इस केक का भी वेट करके आपको बताते हैं। ये लगभग हमारा केक 400 ग्राम के आसपास हो गया है। 380 ग्राम केक परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फलेरो के चॉकलेट्स हैं, ये स्ट्रॉबेरी वाले फ्लेवर में है। यहाँ पर मैंने चेरी का लुक देने के लिए इन चॉकलेट्स का यूज़ किया है क्योंकि मेरे घर पर चेरी पसंद नहीं की जाती। मैंने 1-2 बार चेरी का पैकेट लाकर भी रखा था और इस तरीके के ऑर्डर भी नहीं आते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाती है। मेरे बच्चों को चेरी वगैरह पसंद नहीं है, टूटी फ्रूटी चेरी ये चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसे बना लिया है और ये देखिए ये परफेक्ट लुक यहाँ से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पीसेस हैं वो अच्छे लंबे लंबे हुए हैं। इसका फाइनल लुक इस तरीके से आना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो पूरी कोशिश करूंगी कि इसी तरीके से लंबे लंबे श्रेड्स के निकले। और इसके लिए जो गलतियां हुई हैं वो अभी की वीडियो में मुझे अच्छे से समझ आई है, तो इसीलिए कुछ नया ट्राई करते रहना ज़रूरी है। अगर ये कस्टमर की ऑर्डर होती तो मैं तो देना उन्हें पसंद नहीं करती क्योंकि जो गलतियाँ हुई है उससे केक तो अच्छा लग रहा है पर
कस्टमर को वैसा पसंद नहीं आता जब जब परफेक्ट लुक ना आए। तो यहाँ पर टेस्ट भी मैटर करता है और हमारी प्रेजेंटेशन भी। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लग रही थी हमें। इस तरह से ट्राई करने से पता चलता है हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।